हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के कुछ बहुत ही फेमस सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है आप ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अपनी वोकैबलरी मीनिंग्स को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। ग्रामर और वोकैबलरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हमने आपसे कहा है कि कुछ सेंटेंसेस जो बहुत ही फेमस हैं इंग्लिश में, उनको बोल बोल के डायरेक्ट रट लीजिए। उनको इतनी बार बोलिए कि वो आपकी डेली लाइफ के कन्वर्जेशन में शामिल हो जाएं। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप इनको साथ साथ बोलें। वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम अपना रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और आपको लगा कि रास्ता भूल गए हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी हैव लॉस्ट आवर वे। शी इज़ बैडली हर्ट, उसे बहुत चोट लगी है। शी इज़ बैडली हर्ट, उसे बहुत चोट लगी है या बुरी तरह चोटिल हुई है। शी इज़ बैडली हर्ट। यू शुड ट्रैवल लाइट, आपको सफ़र में कम से कम सामान लेना चाहिए, हल्का सामान रखना चाहिए, ज़्यादा भार नहीं कैरी करना चाहिए। यू शुड ट्रैवल लाइट। यू ऑलवेज स्टैंड इन माई वेज, तुम हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हो। माई वेज मतलब मेरी जो राह है, मेरा जो काम है, और उसके अंदर तुम बीच में आके खड़े हो जाते हो। यू ऑलवेज स्टैंड इन माई वेज, तुम हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते हो। टायर इज़ फ्लैट, पहिया पंक्चर है, तो पंक्चर होने को हम इंग्लिश में कहेंगे कि फ्लैट हो गया है। टायर इज़ फ्लैट। आई एम इन अ डिलेमा, आई एम इन अ डिलेमा, डिलेमा का अर्थ होता है दुविधा में हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। आई एम इन अ डिलेमा। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आप भी इनकी प्रैक्टिस करें और बोलें मेरे साथ साथ, आई एम इन अ डिलेमा। आई समहाउ गॉट टू नो, मुझे किसी तरह पता चल गया। पूछते हैं ना, तुम्हें कैसे पता चला? तो आई समहाउ गॉट टू नो, मुझे किसी तरह पता चल गया। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यह मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता और बियॉन्ड मतलब परे। यह मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। बोलिए साथ साथ। मोबाइल इज़ बीनीथ या अंडरनीथ द पिलो। अब बीनीथ और अंडरनीथ दोनों ही प्रेपोजिशन हैं, दोनों का मतलब होता है नीचे। कोई चीज़ किसी के नीचे रखी हुई है, छिपी हुई है, दिख नहीं रही है, तो हम कहते हैं मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो या मोबाइल इज़ अंडरनीथ द पिलो। लेट्स गेट समथिंग टू ईट, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो ऐसा करें। लेट्स गेट समथिंग टू ईट, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं। नोबडी कैन रिप्लेस यू, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता या कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। नोबडी कैन रिप्लेस यू, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नोबडी कैन रिप्लेस यू। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, अब बिलीव के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आता है, इसलिए आई बिलीव इन माई सेल्फ नहीं बोल सकते। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर भरोसा है। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। माई वॉच इज़ रनिंग स्लो, मेरी घड़ी धीरे चल रही है, पीछे होती जा रही है धीरे धीरे टाइम से। माई वॉच इज़ रनिंग स्लो। सेल्फिशनेस इज़ कॉमन दीज डेज, आजकल स्वार्थ का ज़माना है। सेल्फिशनेस इज़ कॉमन दीज डेज। यू हार्डली एवर स्पीक, तुम कभी कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बहुत ही कम बोलते हो। यू हार्डली एवर स्पीक। यू स्पॉइल्ड द होल गेम, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल्ड द होल गेम, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। आई फील लाइक का मतलब होता है मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक सिंगिंग, मेरा गाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने का मन कर रहा है। आई फील लाइक। शी गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, उसने मुझे साफ मना कर दिया। शी गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल,
रिफ्यूज़ करना यानी मना करना, और फ्लैट मतलब साफ साफ मना कर दिया। शी गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल। आवर टाइम विल कम, अपना टाइम आएगा। आवर टाइम विल कम। योर टैलेंट इज़ प्रेज वर्दी, तुम्हारी योग्यता प्रशंसनीय है। तुम्हारा जो टैलेंट है वो तारीफ़ के काबिल है। योर टैलेंट इज़ प्रेज वर्दी। नाउ ऑनवर्ड्स यानी अब से, आगे से। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करूँगा। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू हर। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ कट रही है। यदि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आवाज़ पूरी नहीं आ रही है, आप कह सकते हैं योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग, फ़ोन को चार्जिंग से अनप्लग कर दो यानी उतार दो। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। यू आर जस्ट इन टाइम, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। यू आर जस्ट इन टाइम, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। देयर इज़ स्टिल एन आवर, अभी भी 1 घंटा है। देयर इज़ स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी। देयर इज़ स्टिल एन आवर, अभी भी 1 घंटा है। देयर इज़ समवन, दिस इज़ समवन्स एल्स, यह किसी और का है, यह मेरा नहीं है। दिस इज़ समवन्स एल्स, यह किसी और का है। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। शी वॉज देयर इन माई एवरी मोमेंट, शी वॉज देयर इन माई एवरी मोमेंट, वह मेरे हर पल में मेरे साथ थी। शी वॉज देयर इन माई एवरी मोमेंट, वह मेरे हर पल में मेरे साथ थी। नथिंग इज़ पर्सनल, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। नथिंग इज़ पर्सनल, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। यदि आप किसी से कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि वो बुरा मान सकता है, तो आप कह दें भाई ये तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे। नथिंग इज़ पर्सनल। आई वॉज पेट्रीफाइड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज पेट्रीफाइड, मैं डरा हुआ था। अफ्रेड, स्केयर्ड के अलावा पेट्रीफाइड वर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गॉट इट, समझे। गॉट इट, समझ गया। गॉट इट, समझे। गॉट इट, समझ गया। यहाँ सवाल और जवाब दोनों सेम हैं। नेक्स्ट है एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। आज आप क्या खाएंगे। एज़ यूजुअल, वही हमेशा वाला। एज़ यूजुअल। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यू नो व्हाट, तुम्हें पता है। इट इज़ अ सिन, यह पाप है। इट इज़ अ सिन, यह पाप है। इट इज़ अ सिन, यह पाप है। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, गिलास उल्टा रख दो। अपसाइड डाउन यानी उल्टा। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। डोंट बी हेस्टी, जल्दबाज मत बनो। डोंट बी हेस्टी, हेस्टी मतलब जो काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है उसे हेस्टी कहते हैं। और बी मतलब बनना या होना। देयर इज़ नो सच वर्ड, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। देयर इज़ नो सच वर्ड। यू बेटर लिसन अप, यू बेटर एक प्रकार की धमकी होती है। यू बेटर डू दिस, यू बेटर लिसन अप, तुम सुनो। थोड़ा आप जोर दे के कह रहे हैं कि तू सुन ले तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। यू बेटर लिसन अप। वी आर टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए। वी आर टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए। डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल, ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल, वह समय का काफ़ी पाबंद है। ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। पंक्चुअल यानी जो टाइम का ध्यान रखता है। मैंड योर वेज़, अपनी आदतें सुधारो। मैंड योर वेज़, अपनी आदतें सुधारो।
इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त होना मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। बी का अर्थ होता है होना, प्लेजर यानी खुशी। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बिस्तर पर खाना मत गिराओ या खाना बिस्तर पर मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड, स्पिल यानी गिराना। ईट एज पर योर एपेटाइट। अपने एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख के अनुसार ही खाना खाओ। जितनी भूख हो उतना खाओ। ईट एज पर योर एपेटाइट। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ लव। तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ लव। तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। और आज का लास्ट सेंटेंस है आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अब चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अब चलना चाहिए। और चलने से पहले जाते जाते आपको एक बात और बता दूं कि ये सभी सेंटेंसेस का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप भी इन्हें बोलें, आप इन्हें सुने और साथ साथ बोलते रहें। इन्हें कई बार सुने और कई बार बोलें। बोलते बोलते आपको बोलना आ जाएगा, क्योंकि बोलने से बोलना आएगा, सिर्फ पढ़ने से या सुनने से नहीं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। जल्दी फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। काम पसंद आता है लाइक करो, कमेंट करो, कुछ पूछना चाहते हो। बाय बाय।